जो प्रतिभाशाली है, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे उनको देता है। तक 17 लाख के करीब दिया गया है। I think it's a tremendous service to the not only to the community but to the humanity as such. सबसे खुशी की बात यह है कि जो भी यहाँ मेंबर आ रहे हैं वो इस ट्रस्ट से इतना प्रभावित हो रहे हैं कि वो भी ट्रस्ट के सदस्य बन रहे हैं। कोई बीडीएस कर रहा है बच्चा गुर्जर एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट की सपोर्ट से, कोई बच्चा पैरा स्विमर है। अगर आपने ठान लिया तो आप लड़ोगे और लड़ोगे तो जीतोगे। सही बात है ना। तो हारा वही जो लड़ा नहीं। बहुत प्राउड फील कर रही हूँ मैं अपनी गुर्जर जाति पे कि यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत आई है और हमें उनसे मिलने का मौका मिला है। 7 से 8 बच्चे गोल्ड मेडल लेकर आए और पैरा ओलंपिक में अभी एक बच्चा नेशनल जाने वाला है। तो भाई उन बच्चों को अगर आप सपोर्ट करोगे तो तभी तो आगे जा पाएंगे। हम चाहते हैं कि जिस दिन ये 10 से 20 लाख रुपए महीना आने लगेगा तो हम यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज स्कूल बनाने की चाहते हैं कि जिसमें गुर्जर बच्चों के लिए कुछ रिजर्वेशन रहे। आज का कोई भी बच्चा अपने आप को ये ना समझे कि वो पढ़ नहीं सकता किसी संसाधन की वजह से। उसके संसाधन के लिए ये ट्रस्ट गुर्जर एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट खड़ा है हमेशा। तो ऐसी ही वीडियो, अपनी समाज की वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी भारत के गुर्जर के नाम से फॉलो कर सकते हैं। अगर आप भी भारत के गुर्जर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें इस थैंक्स बटन के द्वारा भी कुछ अमाउंट पे कर सकते हैं। आपका ये सपोर्ट भारत के गुर्जर चैनल के लिए बहुत ज़रूरी है। स्वागत है आपका भारत के गुर्जर चैनल में। आज जो ये प्रोग्राम है आपका गुर्जर एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट का, किस तरह का प्रोग्राम है? जो हमारे मेंबर बने हैं उनका परिचय लोगों से कराएं, आपस में करें। तो एक उद्देश्य तो ये था। दूसरा, जिन बच्चों को हमने स्कॉलरशिप दी है उन बच्चों को भी कोई कभी आया, कोई कभी आया, कोई कभी आया, तो उन बच्चों के बारे में भी पूरी जानकारी नहीं थी। तो उन बच्चों को भी हमने आज कोशिश करी बुलाने के लिए। हालांकि 25-30 बच्चे आ पाए, जबकि करीब हम 90-100 के करीब बच्चों को दे चुके 13 स्टेट में। हमारी सोसाइटी में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एजुकेशन पे पीछे लगी हुई है। और एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन ओनली एकेडमिक नहीं है। एजुकेशन से होलिस्टिक एजुकेशन, जिसमें कि हम वैल्यू सिस्टम भी बताते हैं, उनको मार्गदर्शन भी कराते हैं, उनको प्रिपरेशन भी कराते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस। इट्स ए होलिस्टिक, इट्स ए कंप्लीट पैकेज। सो मैं तो बड़ा प्रभावित हुआ यहाँ पर जो इस संस्था से, और स्पेशली कसाना जी जो उनके नेपाल सिंह कसाना जो उनके प्रेसिडेंट हैं। आई थिंक इट्स अ ट्रेमेंडस सर्विस to the not only to the community but to the humanity as such. Yes. देखो, आज अपने यूथ को अगर हम एक डायरेक्शन दे सकते हैं कंप्लीट पैकेज के साथ में, तो ऐसे इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं। आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं अपने समाज के, उनको शिक्षा में सहारा दिया जाए, आर्थिक मदद की जाए। कोई नौकरी करना चाहता है, उसके कोचिंग के पैसे नहीं हैं, कोई अपना स्कूल की फ़ीस नहीं दे पा रहा है लेकिन मेधावी छात्र है, तो बच्चों को और उनकी शिक्षा में और उनके जीवन में सहारा बनने के लिए एक गुर्जर एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट बनाया है। मुझे लगता है एक अच्छी पहल है। सबसे खुशी की बात यह है कि जो भी यहाँ मेंबर आ रहे हैं वो इस ट्रस्ट से इतना प्रभावित हो रहे हैं कि वो भी ट्रस्ट के सदस्य बन रहे हैं। क्योंकि बहुत मामूली 1000 रुपये का अंशदान दे करके इस ट्रस्ट का मेंबर बना जा सकता है, और लोग बन भी रहे हैं। मैं कृष्ण कुमार बड़ाना, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका हूँ। लखनऊ में मैं पोस्टेड हूँ इस टाइम पे। यहाँ पे जो गुर्जर एजुकेशन ट्रस्ट है, सोसाइटी को गुड टू ग्रेट में लेके जाना है। ये हमारा मोटिव है कि गुड टू ग्रेट जो हमारी सोसाइटी है उसको आगे बढ़ाना है। और लोगों को एक संदेश देने का प्रयास हुआ है, युवाओं को एक संदेश देने का प्रयास हुआ है कि आप कितनी भी देखो, हारा वही जो लड़ा नहीं। बिल्कुल। अगर आपने ठान लिया तो आप लड़ोगे और लड़ोगे तो जीतोगे। सही बात है ना। तो हारा वही जो लड़ा नहीं। इस थीम पे हमने आज यहाँ जोर दिया है। मेरा नाम वेदपाल सिंह चपराना है। मैं जिला कमांडेंट होमगार्ड्स के पद पर जनपद गौतम बुद्ध नगर में तैनात। जो गुर्जर बच्चे हों, गरीब हों, प्रतिभावान हों, लेकिन उनके पास धन अभाव में उनकी प्रतिभा का हनन हो रहा है, प्रतिभा उनका टैलेंट नहीं निखर पा रहा, तो उनको विकसित करने के लिए, उनको एड देने के लिए ट्रस्ट है। और इसका एक मैसेज समाज में जो जा रहा है, बहुत सुंदर मैसेज जा रहा है। एक बहुत ही सराहनीय कदम है, और मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो ट्रस्ट हैं अगर वो एक्टिव हैं तो हमारे समाज में आगे आने वाले समय में हमारा जो गुर्जर युवा है उसकी शिक्षा में सुधार होगा, और शिक्षा में सुधार होगा तो ज़रूर वो आगे बढ़ के हमारे समाज का नाम और उत्थान करेंगे। तो ये बहुत ही एक अच्छी पहल है। मैं उनको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ, और अगर मेरी तरफ से भी कोई सहयोग है तो उसके लिए भी मैं हमेशा तैयार। बड़ी सोच एक छोटे से कमरे से निकली, तो उसके पीछे का क्या कारण लगा आपको? क्यों लगा कि भाई ये एक बड़ा काम करना जरूरी है? देखो, ये सोचा था हमने
लगभग 20-25 साल पहले। जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो हमारी ही बिरादरी का एक लड़का एक दिन मुझे मिला, मेरा जूनियर। उस बेचारे के पास में एक शर्ट एक पैंट थी एंड ही वाज गुजर, और उसने MBBS में एडमिशन लिया अपनी मेहनत से, और वो बरेली छात्रावास गुजर छात्रावास में रह के पढ़ा। माँ बाप उसके थे नहीं, भाई ने उसको बड़े वाले ने पढ़ाया, भाई भी क्लर्क था। तो उस दिन उस बच्चे को देख के हमें लगा यार हम लोगों के लिए कोई ऐसा चीज़ होनी चाहिए जो सपोर्ट कर सके। हम जब कभी किसी लायक हो गए तो हम कुछ ऐसा ज़रूर सोचेंगे जो ऐसे बच्चों को हम सपोर्ट कर सकें। तो तब तो हम उस लायक नहीं थे खैर, पर हमारे दिमाग में 20-25 साल पहले दिमाग में था, आ गया था यस, कि यार एक चीज़ ऐसी, कोई संस्था, कोई ट्रस्ट, कोई एसोसिएशन ऐसी होनी चाहिए जो लायक गरीब बच्चों की हेल्प कर सके। जब हमने बच्चे स्कॉलरशिप देनी स्टार्ट की थी तो हमारे करीब 7 से 8 बच्चे गोल्ड मेडल लेकर आए, और पैरालंपिक में अभी एक बच्चा नेशनल जाने वाला है। तो भाई उन बच्चों को अगर आप सपोर्ट करोगे तो तभी तो आगे जा पाएंगे। डाइटिंग के लिए पैसे नहीं होते, बच्चे रनिंग करते हैं, 14,000 रुपये का शूज़ होता है, कहाँ से लाएगा? एक वहाँ पे लाइट नहीं होती, गाँव में बहुत सारी समस्याएं, कई बहुत सारी जगह ऐसी हैं। अब उन बच्चों के पास शूज़ है नहीं तो दौड़ेंगे कैसे? जब उनको हमने जूते दिलाए, अब एक लड़की हमारे गेटर नोटा से है, वो रनिंग में गेम खेलती है। अब स्पेक्स जो बच्चे रनिंग में यूज़ करते हैं वो 14 से 15,000, 18-20,000 रुपये तक का शूज़ आता है। तो जब वो शूज़ हमने उस बच्ची को दिया, पहले वो एक मेडल हर गेम में मेडल लेके आ रही थी, अब की बार वो लड़की 3 मेडल लेके आई है कि चैंपियनशिप में। संख्या मतलब 3 गुनी होगी, 3 गुनी होगी, बिकॉज उसके पास वो गैजेट्स आ गए हैं जिनकी उन्हें जरूरत है। अब वही चीज़ें हम देने की कोशिश कर रहे हैं, और आप लोगों का, सबका, समाज का प्यार रहा तो आने वाले 2-3 साल में हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर देंगे ट्रस्ट की तरफ से कि बच्चों को इन चीज़ों की कभी समस्या आएगी नहीं। जो बच्चा अगर काम करना चाहता है अच्छे तरीके से, उसकी पूरी तरीके से ट्रस्ट मदद करे। हमारे समाज के जितने भी आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं जी, उनके जो सपने हैं उनको बल मिलेगा, और वो भविष्य में आकर के अपने आप एक ऐसा ऊर्जावान चरित्र स्थापित करेंगे, या वो लोग इस ट्रस्ट को देख करके ऐसा काम करेंगे जो कि यहाँ पे बच्चे बोल भी चुके हैं। उन लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित भी किए हैं हम लोगों की मदद के द्वारा। तो आने वाला समय वास्तविक रूप से गुर्जर समाज के लिए स्वर्णिम समय होने जा रहा है। सभी से मेरा ये निवेदन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रस्ट से जुड़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मदद, हम जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतने ही ज़्यादा बच्चों की मदद हम कर पाएंगे। इस तरह का ट्रस्ट जी अगर 8-10 और बढ़ जाए तो क्या देख रहे हैं गुर्जर समाज कैसे कितनी पीक पे जाए? रविंद्र भाई जी, मैं हमेशा आपकी इसलिए भी तारीफ करता हूँ कि जो आपके सवाल होते हैं वो बड़े कमाल के होते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अच्छे लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है, बुरे लोगों में और अच्छे लोगों में अंतर बताता हूँ मैं आपको। बुरा आदमी चाहता है बुराई फैले, किसी के हाथ से फैल जाए, बिल्कुल। अच्छा चाहता है फैले तो सही, पर मेरे से ही फैले। अब गुर्जर एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट की जो टीम है, उसकी जो सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी खूबी है, उसकी सोच है। वो खुद इस बात को कहते हैं कि हम आखिरकार कितने लोगों तक पहुंच पाएंगे। तो अगर ऐसा ट्रस्ट और 10, 20, 25, 50 हो इस समाज में, तो आप सोचिए कि उन बच्चों के साथ हम क्या, उनको, हमारे बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं, बड़े प्रतिभाशाली हैं, उन्हें जरूरत है बस किसी की ये कहने की जो कोई कह दे हम है ना। आने वाले साल में जो टीम वर्क इस टाइम काम कर रही है, तो मुझे बड़ी खुशी है कि हम इस टीम से जुड़े हुए हैं, और ट्रस्ट बहुत अच्छा काम कर रही है। और उन बच्चों को जब देखा हमने, जो आए थे आज स्वागत के लिए, उनके कपड़े का देखा हमने, क्या उनकी हालत है, कैसे है, मतलब देख के लगता है। लेकिन जब वो बोले, लग रहा था कुछ नहीं है, लेकिन बोलने के बाद लगा कि हाँ वाकई उनमें जज्बा है, वो कुछ कर सकते हैं। वो जो कुछ करके कुछ बनेंगे टीम के लिए, हमारी टीम के लिए, और सपोर्ट करेंगे, और आगे और ऐसे बच्चे हैं जिनकी हम हेल्प कर सकते हैं, वो लोग खुद मिल के करें। तो मैं समाज से ये चाहता हूँ कि हमारा समाज सारा इस चीज़ से जुड़े और आगे इन चीज़ को बहुत मतलब बढ़ाए। और हमारी बिरादरी में बहुत ऐसे पैसे वाले लोग हैं जो हम लोगों की मदद कर सकते हैं। अनाप शनाप चीज़ों में बहुत पैसा वेस्ट हो रहा है, तो उन चीज़ों को जितना हो सके कंट्रोल करें और अच्छी जगह इसको इस्तेमाल हो सके। हमारे समाज को कोई ऐसा बच्चा जो होनहार बच्चा हो, वो ये कह के घर ना बैठ जाए कि मेरे पास पैसे की बिल्कुल, मेरे पास, मैं स्पोर्ट में हूँ, मेरे जूते की वजह से मैं दौड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने खान पान की वजह से मैं स्पोर्ट में काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो हमारा एक लक्ष्य है कि वो बच्चे निराश ना हो, बिल्कुल निराश ना हो। हमें हमारे सोशल मीडिया द्वारा जहाँ भी जैसा भी आपको मिले, आपकी टीम द्वारा भी मैं ये कहना चाहूँगा बच्चों को कि जो भी बच्चे अपने पैसे के भाव में या स्पोर्ट में किसी कारणवश अगर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हम आपके लिए तैयार बैठे हैं। यहाँ से प्रचार प्रसार शुरू होगा हमारी ट्रस्ट का। अभी हमारे यहाँ 251 लोग हैं, हम चाहते हैं कि ये बढ़ के 1000-2000 लोग हों, ताकि हर महीने अगर 1000 लोग 1000 रुपये देंगे तो 10 लाख रुपये महीना आएगा। हम बहुत लोगों की मदद कर पाएंगे। भविष्य की योजनाएं हैं, जो मुख्य योजनाएं हैं हमारी, कि अभी हमारे पास पैसा आता है 200 लोगों का, उसमें से कुछ लोग एक्टिव होते हैं, कुछ लोग कम एक्टिव हो जाते हैं, बीच में पैसा नहीं आ पाता, तो लगभग 1-1.5 लाख रुपये महीना आता है। हम चाहते हैं कि जिस दिन ये 10 से 20 लाख रुपये महीना आने लगेगा, तो हम यहाँ पे बहुत
बहुत सारे कॉलेज स्कूल बनाने की चाहते हैं कि जिसमें गुर्जर बच्चों के लिए कुछ रिजर्वेशन रहे। और ख़ास तौर पे हमारी एक सपना है हमारा, मतलब हमारी टीम का, उसमें ये है कि हम एक रेजिडेंशियल स्कूल बनाएं। उस रेजिडेंशियल स्कूल में जो बच्चे हैं वो यहीं रहें, गरीब, उनकी निःशुल्क रहना, खाना, पढ़ाई सब निःशुल्क होगी। लेकिन हम उन्हें इस तरह से तैयार करेंगे बेसिक बचपन से ही कि वो जो है आगे यूपीएससी, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े पदों पे जाएं, जहाँ पॉलिसीज़ बनती हैं वो वहाँ पहुँचे। ये हमारा एक मकसद है। बहुत अच्छा सर, बड़ा अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं हमारा लक्ष्य भी यही है कि इस तरह की जो प्रतिभाएं हैं जो समाज के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं, आप आएँ, इनसे जुड़े और एक अच्छा भविष्य गुर्जर समाज का यहाँ से निकल सकता है। तो लगातार यहाँ भी हम अपने प्रयास अपने चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।